नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश के वोटर राइट्स को बुरी तरीके से हिला करके रख सकता है। जी हाँ, क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड अब आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकता? यह है सबसे बड़ा मुद्दा। क्या 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश चल रही है बिहार राज्य के अंदर? क्या ये वोटर वेरिफिकेशंस असल में एक मिनी एनआरसी है या फिर कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ बिहार को ही आखिरकार टारगेट क्यों किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा? क्या इसमें वर्तमान की सत्ता का कोई बहुत बड़ा हाथ है? जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में, करेंगे हम लोग डीप डाइव। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार जो आपने इतनी लंबी चौड़ी जो डॉक्यूमेंट की जो फेहरिस्त आपने जो जारी करी है, इतने डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भी नहीं है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। एक्चुअली बात शुरू होती है दोस्तों बिहार से, जहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम बोलते हैं SIR, शॉर्ट फॉर्म इसकी है सर। ये सर नाम की प्रक्रिया के तहत बिहार में 8 करोड़ लोगों से उनका वोटर बनने का सबूत मांगा जा रहा है। मतलब कि आप भारत के नागरिक हो, ये आपको साबित करना है। XYZ ये डॉक्यूमेंट आपके सामने हमने रख दिए हैं। अगर इनमें से आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अपने आप को वेरीफाई कराओ कि आप सच में भारत के नागरिक हों। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे भारत देश के अंदर घुसपैठी आए हुए हैं। ठीक है, विदेश से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं, वोटर आईडी, अपना वोट देने का अधिकार भी वो लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो शायद उनकी छटनी को लेकर के ये कदम उठाया गया हो, बट किसी भी भारतीय की नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राइट केवल है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे हाई कोर्ट के पास, ना कि इस चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग ने जो साफ साफ ये डॉक्यूमेंट अपनी लिस्ट जारी करी है, इससे ये साबित हो चुका है कि ये शायद नागरिकता चेक करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पहले 2003 में भी ऐसा वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन उस वक्त बिहार की वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 करोड़ लोग थे, जनसंख्या काफ़ी कम थी। और वेरिफिकेशन जो हुआ था ना, वो चुनाव से 1 साल पहले हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले। एक्चुअली नवंबर के स्टार्टिंग वीक में ही, इसी साल के नवंबर मंथ के स्टार्टिंग वीक में ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सोचिए, इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या का वोटर वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? सॉरी, वोटर नहीं बल्कि नागरिकता वेरिफिकेशन आप कैसे कर पाओगे? सोचिए, आपको याद होगा कि यहाँ पर 10 जुलाई को यानी कि बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ी सुनवाई करी, और इसकी सुनवाई के तहत से यहाँ पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमालिया बागची की बेंच ने जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधे सवाल दागे हैं, उसके ऊपर सीधे सवाल पूछे हैं। क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का इलेक्शन कमीशन के पास में कोई संवैधानिक अधिकार है? एक्चुअली संविधान के अधिकार में ना शायद इलेक्शंस कमीशन सभी काम नहीं कर रहा है। सीधे बस इंस्टेंट उसने एक डिसीजन लिया, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार के अंदर करवानी शुरू कर दी, और वो भी केवल मोहलत दी है 30 दिन की। ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ की जनता को साबित करना है कि ये भारत के नागरिक हैं। भाई, चुनाव में भले ही 3 महीने हैं, लेकिन जो टाइम दिया है वहाँ की जनता को वो दिया है 30 दिन। सोचिए, जब आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड मौजूद है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तो फिर नागरिकता का सबूत क्यों मांगा जा रहा है, जो अधिकार आपके पास में ये है ही नहीं? सोचिए, ये निशाना साधा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर, जो बिल्कुल सही भी है। एक्चुअली यहाँ पर जो ना इंडिया के अंदर, शायद आपको पता भी होगा कि भारत में कुल मतदाता है, मतलब कि वोटर्स की संख्या 2024 के आम चुनाव के अनुसार लगभग 96.88 करोड़ है, यानी कि 968 मिलियन थी 2024 में, जो कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कि अब दोस्तों वर्तमान में जो पुरुष मतदाता हैं वो लगभग है 49.72 करोड़, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिला मतदाता की संख्या है आपकी 47.15 करोड़, और जो थर्ड जेंडर जो मतदाता है उसकी संख्या है 48,000। ये आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, और ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 2024 की रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे। और बीते कल के दिन कोर्ट के अंदर जब याचिका पर सुनवाई हुई, तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फटकार लगाई यहाँ पर चुनाव आयोग को। साफ साफ ये कहा कि अगर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खुल सकता है, वहाँ की जनता को, मतलब कि उस इंसान को गैस सिलेंडर मिल सकता है, तो शहरी होने का सबूत क्यों नहीं माना जा सकता इस आधार कार्ड के आधार पर? ये सवाल दागा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा। जो वहाँ पे वकील थे
उनके ऊपर, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कह सकते चुनाव आयोग के ऊपर ये निशाना साधा गया है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार बैक टू बैक काफ़ी सारे याचिका आ रही थी इस मामले से संबंधित कि जो सर है ना इसको रोका जाए। ये कहीं ना कहीं बिहार जैसे इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी छेड़खानी कर सकता है, और ये याचिका दायर करी थी दोस्तों एडीआर ने। एडीआर कहा जाता है आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और एक याचिका दायर करी गई थी मनोज कुमार झा के द्वारा। ये आरजेडी के सांसद हैं। योगेंद्र यादव बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी याचिका इस कोर्ट में डाली थी। और इसके अलावा महुआ मोइत्रा आपको पता होगा टीएमसी के सांसद हैं। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस बहुत वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, इनके द्वारा भी याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसी की सुनवाई ये कर रहे थे। अब इन सभी का ये कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न असल में हम कह सकते हैं छुपा हुआ एक मिनी एनआरसी है, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 14, 19, 21, 325 एंड 326 के खिलाफ है। सोचिए, और जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ जो इंडिया था, इसका जो वकील था, इनके वकील का नाम है दोस्तों राकेश द्विवेदी। इन्होंने साफ साफ ये अपनी दलील दी कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। सोचिए, हम आधार कार्ड को जो काफ़ी पीक पे गया था, जिसका डंका बिल्कुल वर्ल्ड हमारे पूरे भारत के अंदर बोल रहा था कि आधार कार्ड ही सब कुछ है, हर जगह आधार कार्ड आपका काम आएगा, तो यहाँ के वकील ने ये बोल दिया कि भैया आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। लेकिन जब जज ने पूछा भैया क्यों नहीं, जरा बताओ वजह क्या आपके पास में, तो वकील के पास में कोई जवाब नहीं था। वकील की एक्टिविटी उसके बाद गुम हो गई। तो कोर्ट का जवाब ये था कि जब हर गरीब के पास में वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, जिसको आप लोग बायोमेट्रिक आप उसको मानते हैं, जिसमें आइरिस स्कैन भी आपने कर रखे, तो उसके पास पासपोर्ट, पेंशन या फिर जॉब कार्ड, उससे आखिरकार क्यों मांगा जा रहा है? भाई दो चीज़ बहुत है ना, वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड सिंपल खुद को प्रूफ करने के लिए जिसमें उसका थंब इम्प्रेशन भी है, आइरिस स्कैन भी है, तो अब क्यों मांग रहे हैं ये बाकी के डॉक्यूमेंट? जो ये पासपोर्ट मांग रहे हैं ना, अगर हम बिहार का लेंगे ना अगर हिसाब किताब, तो गाइस बिहार में सिर्फ 2% लोगों के पास में पासपोर्ट है। बिहार में वोटर्स कितने हैं? 8 करोड़, और 8 करोड़ में से केवल 2% लोग ही क्या इस बार वोट दे पाएंगे, जो नवंबर मंथ में आपका बिहार में विधानसभा चुनाव होगा? सोचिए एक बार। और ये जॉब कार्ड ये जो मांग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार की जनता से, तो केवल बिहार की जनता जो जनसंख्या है उसका केवल 5% लोगों के पास में क्या है? जॉब कार्ड है। और जो मांगा है बर्थ सर्टिफिकेट ना लोगों के पास बहुत ही कम मिलता है। नहीं, हमारे पास तो नहीं है। अगर आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप मुझे कमेंट करके यस पक्का लिखिएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये बिहार के आड़ में शायद पूरे देश भर को कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा सिकंजा फिर नकल कसने का प्रयास कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम बोलते हैं सर, सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बंगाल के बाद पूरे भारत में इसे लागू किया जा सकता है। तो सवाल अब ये भी उठता है कि आखिर का क्या पूरे देश में एनआरसी जैसा कुछ शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद में हल्ला बोल होगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। एक्चुअली बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी ने कल परसों 9 जुलाई को बिहार बंद किया था। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय ठप हुई थी। अगर ये पूरे पैन इंडिया में स्टार्ट हो गया चुनाव आयोग के द्वारा सर वाली जो फॉर्मेट है, तो उसके बाद क्या हाल होगा, कितना नुकसान होगा भारत का, शायद अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। बट दोस्तों हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, इसके भी क्या प्रॉन्स है कि कौन सा, मैं आपको बताऊंगा चंद मिनट बाद। आपको बता थोड़ा सा इंतजार है। लेकिन विपक्ष का, देखिए एक सवाल तो बहुत सही है, क्या सच में ईवीएम के साथ में छेड़खानी हो सकती है? भाई विपक्ष तो लगातार ये बोल रहा है, खासतौर पर कांग्रेस के साथ साथ ये बोला है कि ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी पक्का करी जाती है हर इलेक्शंस में। जब तक ईवीएम है तब तक वर्तमान की सरकार यानी कि बीजेपी लगातार जीतती रहेगी। ये तक बोला है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने और सुप्रिया श्रीनाथ ने और अदर विपक्षी काफ़ी सारे टॉप लीडर ने। सो गाइस हर सीट पर 100% वीपैट की गिनती होनी चाहिए, जबकि वीपैट की गिनती नहीं होती है। चुनाव आयोग ईवीएम सिस्टम को थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए खोलता क्यों नहीं है? खोला जाना चाहिए। और बैलेट पेपर पर वापस जाने पर गंभीर विचार हो, हर बार मैक्सिमम पार्टी ने, विपक्षी पार्टी ने इस बात को रखा है। आप देखिए मैक्सिमम विकसित देश हैं, ठीक है, विकसित देशों के अंदर भी अभी भी बैलेट पेपर से, मतलब कि पेपर को फोल्ड करके एक डब्बे से एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं बैलेट पेपर। इसी के आधार पर चुनाव होता है। आप देखिएगा अमेरिका के अंदर क्या होता है। एक्चुअली कई देशों ने ईवीएम मशीन के द्वारा अपने देश के चुनाव करवाए, बट वो सेटिस्फेक्शन को नहीं मिल पाया, उन्होंने क्या करा, ईवीएम को कैंसिल कर दिया। बट भारत देश के अंदर जब से ईवीएम आया तब से ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज होता है। क्या आप भी को भी लगता है कि सच में
ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी हो सकती है, उसको हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यस या फिर नो में आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। और बीते कल के दिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील थे वहाँ पर, जिनका नाम है राकेश द्विवेदी, जब वो तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे पाए आधार कार्ड से संबंधित, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे उनको साफ साफ फटकार लगाते हुए एक डेडलाइन दे दी है 28 जुलाई की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 जुलाई 2025 तक का वक्त दिया है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये स्पष्ट करना होगा कि आधार को हम लोग नागरिकता का सबूत क्यों नहीं मान सकते हैं भाई, उसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है ज़रा बताओ। और क्यों इतनी जल्दी में चुनाव से पहले ये सर लागू किया गया, सिर्फ बिहार से शुरुआत क्यों की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है। और अगर इन तमाम सवालों के जवाब अगर संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग दे पाता है या फिर चुनाव आयोग के द्वारा अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिले, तो सुप्रीम कोर्ट इनकी पूरी जो मंशा है सर से रिलेटेड उसको धराशायी कर देगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर देगा। ये साफ साफ कहा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अगली डेट है 28 जुलाई और अगली डेट का हमको करना है इंतज़ार। लेकिन 9 जुलाई को जो हल्ला बोल हुआ है बिहार के अंदर, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, लेफ्ट और टीएमसी के तमाम जितने भी नेता थे, उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, वो कल के दिन परसों के दिन सड़कों पर उतर आए थे। सोचिए एक बार, मतलब कि बहुत तगड़ा हल्ला बोल तो होने वाला है। अगर ये वाला जो नया जो ट्रम्प कार्ड खेला गया है चुनाव आयोग के द्वारा, अगर ये बैकफुट पे नहीं आया तो दोस्तों क्या भारत का हर आम आदमी अपनी नागरिकता साबित करता फिरेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है भाई। और भी काम धंधा नहीं किसी के पास क्या वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने का रास्ता खोला जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। या सुप्रीम कोर्ट इस बार लोकतंत्र की रक्षा करेगा? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। भाई आखिरकार इसका कुछ फ़ायदा भी तो हो सकता है क्या? इसका बस हर चीज़ कमी है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक बड़ी जीत इस समय क्या करी थी, मेजोरिटी ने हासिल करी थी गठबंधन ने, और बीजेपी की सरकार बन गई थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि काफ़ी सारे फर्जी वोट डाले गए हैं, ठीक है, मतलब कि डमी वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये कहा गया था विपक्ष के द्वारा। अब भारत में 2024 तक करीब 5.5 करोड़ डुप्लीकेट या फिर फर्जी वोटरों की पहचान हुई है। इलेक्शन कमीशन ने ये पहचान की थी। सोचिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे बोलते हैं सर से डुप्लीकेट एंट्री हटाने में इस प्रोसेस के बाद एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। और 2023 में ही 20 लाख से ज़्यादा वोटर गलत उम्र के थे और गलत नाम दर्ज कराए गए थे। मतलब एक साफ़ सुथरी लिस्ट तैयार करनी है तो इसके लिए सर काफ़ी बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर इसका क्या नुकसान है? नुकसान सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों बिहार में यही है कि 8 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है, और उसमें भी ध्यान रखिएगा उसमें अधिकांश के पास में पासपोर्ट है ही नहीं, केवल 2% लोगों के पास में क्या है, पासपोर्ट है। और जो ये जॉब कार्ड मांगा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहाँ की जनता की केवल 5% लोगों के पास में क्या है इस समय जॉब कार्ड है। वो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी भाई? क्या होगा, बीच में ब्रोकर बैठेंगे, अपनी कमीशन से लेंगे, जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनेगा, फटाफट से क्या होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा फर्जी, फिर जॉब कार्ड बनेगा फर्जी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों करप्शन का लेवल बिहार के अंदर बढ़ सकता है अगर ये सर वापस ना हुआ तो। और इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है भाई, बड़ा काम है, तरीके से होगा काम, और ताजमहल को बनने में टाइम लगता है। और ये सर से संबंधित जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी जनसंख्या के जो वेरिफिकेशन करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो इसको कुछ समय के लिए शायद होल्ड करके चाहो तो अपने चुनाव के बाद में इस प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकते हो पूरे पैन इंडिया के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है हमको वेरिफिकेशन करवाने में। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सच में चुनाव आयोग का कदम बिल्कुल सराहनीय है या फिर सच में दाल में कुछ काला है? थिंक अबाउट इट, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। धन्यवाद।